नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रीति रिवाज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब से छोटी मौसेरी सास की बेटी का विवाह पक्का हुआ है, तब से सुनैना के मन में हलचल मची हुई है। अभी सोच समझकर उसने फैसला लिया है और अब मन पक्का करके बैठी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो वो अपनी सास रिधिमा जी से बात करके ही रहेगी। उसने अपने पति नितिन से भी बात की, पर वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं हैं। कारण सिर्फ इतना है कि रिधिमा जी तिल का ताड़ बना देंगी और घर की शांति भंग होगी, वो अलग। पर बड़ी मौसेरी सास के आने के बाद से ही सुनैना के मन में हलचल मची हुई है। जब भी घर में या रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होना होता है, तब या तो छोटी मौसेरी सास आती है या फिर बड़ी मौसेरी सास आती है। लेकिन जब भी दोनों में से कोई आती है तो कोई नया रीति रिवाज निकाल कर चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, रीति रिवाज कभी भी खुद के या खुद की बहनों के लिए नहीं निकालती। रीति रिवाज निकालती हैं बहुओं के परिवार के लिए, या यूँ कहें कि सुनैना के परिवार के लिए। तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों मौसेरी सास के बेटों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तीनों बहनों के परिवार में सिर्फ सुनैना ही है जो रिधिमा जी की बहू बनकर आई है, और ऐसे ऐसे रीति रिवाज निकालती हैं कि सुन कर ही सुनैना का दिमाग खराब हो जाता है। ससुराल की शादी का जो उत्साह रहता है, वो मन में पड़ा पड़ा ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फ की तरह जम जाता है। अब सुनैना बात करने को तैयार थी, बस इंतजार कर रही थी कि मौसेरी सास अपने घर जाएं और वह सासू माँ से बात कर सके। सुबह की आई मौसेरी सास रात होने को आई, लेकिन अभी तक रवाना भी नहीं हुई। सुबह से लंच डिनर सब कुछ करवा दिया, अब तो रात के 9:30 बजने को आए। सुनैना भी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी, पर आज तो बात करना जरूरी ही था। आखिर कब तक अपने माँ बाप को भी झुकाती रहेगी इन लोगों के सामने। सुनैना की शादी के बाद घर में बड़े मामा जी की बेटी की शादी थी, ससुराल की पहली शादी। सुनैना बहुत उत्साह में थी। सुनैना के माँ बाप को भी शादी में बुलाया गया था, सो वो भी नियत समय पर आ गए थे। पर ये क्या, दोनों मौसेरी सास और रिधिमा जी ने जाकर उनको घेर लिया। बड़ी मौसेरी सास ने भूमिका बनाना शुरू की। देखिए समधन जी, आपकी बेटी के ससुराल में शादी है, आपकी तरफ से तो कोई अच्छा सा ही शगुन बनता है ना। अचानक हुए इस सवाल से सुनैना की माँ भी सकपका गई। उन्होंने कहा, जी समधन जी, हम लोग हमारी तरफ से पूरे 3,000 रुपये लिफाफे में दे रहे हैं। बस 3,000 रुपये? सुनते ही रिधिमा जी ने बीच में कहा, अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी मेरे भाइयों के बीच में। आप इतना सा ही दे रही हैं? लड़की का विवाह है तो कम से कम 4,100 रुपये तो दीजिए, और नहीं तो क्या समधन जी, आखिरकार हमारी बहन की भी तो इज्जत है। और सिर्फ शगुन का लिफाफा ही डालेंगे क्या? अरे लोग तो बेटियों को देने को तरसते हैं, और आप हैं कि बेटी की ही नंद को देने में कंजूसी कर रही हैं। कम से कम एक ढंग की साड़ी और सुहाग का सामान तो लेकर आती उसके लिए। बड़ी मौसेरी सास ने कहा। तो छोटी मौसेरी सास भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब समधन जी कहाँ से सामान लेकर आएंगी। आप तो एक काम कीजिए समधन जी, 5,000 रुपये का लिफाफा दे दीजिए, आपका भी काम हो जाएगा और दीदी का भी मान सम्मान रह जाएगा। आखिर सुनैना की माँ कुछ कह ना पाई। एक बार सुनैना की तरफ देखा। बेटी का नया नया ससुराल था, इसलिए ज़्यादा कुछ न कह पाई और चुपचाप लिफाफे में 5,000 रुपये रख दिए। तब भी सुनैना को बहुत बुरा लगा था। उसने इस बारे में नितिन से भी बात की थी, पर नितिन ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि माँ गलत नहीं कह रही है, आखिर मेरे सास ससुर की भी यहाँ इज्जत है। सुनैना चुप रह गई। पिछली बार छोटे मामा जी के बेटे की शादी में तो तिल का ताड़ बन गया था। तब शादी में पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण माँ भी नहीं आ पाई थी। भाई अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसे नहीं भेजा। माँ के कहने पर सुनैना ने अपनी तरफ से 2,000 रुपये का लिफाफा दे दिया था। बस इसी बात को रिधिमा जी ने पकड़ लिया। ऐसी भी कौन सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारे पिता की, थोड़ी देर के लिए ही आ जाते तो हमारा भी सम्मान रह जाता। ऊपर से बेटी को कह दिया लिफाफा डालने के लिए, और बेटी भी इतनी कंजूस निकली कि 2,000 रुपये डालकर आ गई। तब भी सुनैना कहना चाहती थी,
पर उसे नितिन ने इशारे से चुप करा दिया था। अभी सुनैना ख्यालों में खोई हुई ही थी कि इतने में रिद्धिमा जी ने सुनैना को आवाज़ लगाई। अरे सुनैना बहू, जरा कमरे में तो आना, मौसी जी तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। इससे पहले सुनैना उठकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती, नितिन ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा, पर सुनैना तो तैयार थी। खैर सुनैना उठकर रिद्धिमा जी के कमरे में गई तो बड़ी मौसी रिद्धिमा जी के साथ ही बैठी हुई थी। सुनैना को देखते ही मौसेरी सास बोली, आ सुनैना मेरे पास बैठ, तुझे तो पता ही है छोटी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई है। अब हम तो बड़ी बहन ठहरी तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से भी उन लोगों के लिए कपड़े जाएंगे। तुम भी इस घर में बहू हो, इस कारण से तुम्हारे माता पिता को कह देना कि मौसी मौसा जी और उनकी बेटी के लिए कपड़े होने चाहिए, साथ ही कुछ ढंग का शगुन भी डाल दें। उनकी बात सुनते ही सुनैना ने कहा, पर मौसी जी मेरे माता पिता क्या देंगे ये तो उनका फैसला है, और उनकी तरफ से भला मौसी मौसा जी के कपड़े क्यों लगेंगे। सुनैना के सवाल पर रिद्धिमा जी तुनक कर बोली, हम तो तेरे माँ बाप की इज्जत के लिए ही कह रहे हैं। बेटी के ससुराल में जितना दो उतना ही मान बढ़ता है, वरना हमको क्या शौक चढ़ा है कि उनका मान बढ़ाएं। ठीक है माँ जी, मान सम्मान अपनी जगह है, पर मान सम्मान के नाम पर ज़बरदस्ती की मांग तो गलत है ना। वो जो देना चाहें उनका फैसला, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे ससुराल वाले शगुन भी मांग मांग कर लेते हैं। सुनैना अपना फैसला दो टूक जवाब में सुनाकर चली गई और मौसेरी सास अपना समूह लेकर अपने घर रवाना हो गई। रिद्धिमा जी ने 3-4 दिन तक सुनैना से ढंग से बात भी नहीं की। अक्सर इसी बात को लेकर सुनैना को सुना भी देती, पर सुनैना एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि उसे पता था कि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। अभी और बहुएं आई नहीं हैं, जब सभी बेटों की बहुएं आएंगी तो अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे जैसे समय बीता और दोनों मौसेरी सास की भी बहुएं आ गईं, तो अपने आप ही रिद्धिमा जी को समझ में आ गया। जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई और मौसेरी सास की बहुओं के परिवार की तरफ से 200 रुपये के लिफाफे शगुन में आए, तो सुनैना ने मौसियों के सामने ही उन लिफाफों को खोला। अब तो ना मौसियों से कुछ बोलते बना और ना ही रिद्धिमा जी कुछ बोली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।